Welcome to Royal Mechanical. रॉयल मैकेनिकल डीआरडी का तरफ से जो सेप्टेम्बर 10 रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एंड बैचलर इन साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पे आज डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। देखिए यहाँ पे जितना क्लास होगा आपका एग्जाम जब तक नहीं होता है उसका अगला दिन तक जितना क्लास होगा हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। जिनको जिनको ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका ये जरूरतमंद पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन रहेगा ये फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर के लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी जो आपको देना चाहिए मैं वो क्वेश्चन सेग्रीगेट करके वन लाइनर का टप्तर पे मैं दे रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन प्रिंट आउट निकल के पढ़ाई चालू कीजिए। देखिए आज डिस्कस करेंगे मेटल पार्ट लेके। आज जो डिस्कस करेंगे ये पार्ट है मेटल को लेके। मेटल पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटल का फर्स्ट पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पिग आयरन इज प्रोडक्ट ऑफ। पिग आयरन इज प्रोडक्ट ऑफ, कहां से पिग आयरन रेडी होता है बनता है? पिग आयरन इज प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। तो पिग आयरन इज प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। मोनेल मेटल कंटेंट्स, मोनेल मेटल क्या कंटेंट करता है? 63 to 67% क्या निकल एंड 30% क्या रहता है? कॉपर। तो इसमें क्या रहता है? 63 से 67% निकल और 30% क्या रहता है? कॉपर। मांटेज मेटल इज एन एलॉय ऑफ, मांटेज मेटल इज एन एलॉय ऑफ आंसर 60% कॉपर एंड 40% जिंक। तो मांटेज मेटल किसका किसका कंपोजिशन है? कॉपर एंड जिंक। मांटेज मेटल इज एन एलॉय ऑफ 60% कॉपर एंड 40% zinc. The alloy duralumin and hindalium contains 95% of. The alloy duralumin and hindalium contains 95% of क्या? आंसर एल्यूमिनियम। आंसर क्या रहता है? एल्यूमिनियम 95% रहता है। किसमें? डुरालुमिन एंड किसमें? हिंडालियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन को परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन, एक परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये परसेंटेज टाइप क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है और इसलिए इसको बार बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन अगर दे देगा तो इसमें आपका मिस हो जाएगा, तो ये मिस नहीं करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द चीफ एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर। चीफ एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील क्या होता है? क्रोमियम एंड क्या होता है? निकल। तो चीफ एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील क्या होता है? क्रोमियम क्या हो जाता है? एक हो जाता है क्रोमियम और दूसरा क्या होता है? दूसरा हो जाता है आपका निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच टर्म यूज्ड टू डिफाइन द टेम्परेचर एट व्हिच ए सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेटस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। व्हिच टर्म, कौन सा टर्म इज यूज्ड, व्हिच टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन द टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर डिफाइन करें एट व्हिच सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेटस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कहां से कहा था? सॉलिड था वो लिक्विड हुआ, तो सॉलिड से लिक्विड होने के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो क्या होता है? आंसर मेल्टिंग पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच मटेरियल आर यूजुअली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा मटेरियल आप यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए? आंसर सिल्वर एंड क्या हो जाता है? टीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is the primary element used for making stainless steel alloy? Which of the following is the primary element used for making the stainless steel alloy? कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं आप? आंसर क्रोमियम। किस लिए? प्राइमरी फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील क्रोमियम आप यूज करते हैं, क्योंकि क्रोमियम क्या होता है आपको मालूम होता है, क्रोमियम करोशन रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हाई कंडक्टिविटी कॉपर इज यूज्ड। हाई कंडक्टिविटी कॉपर इज यूज्ड आंसर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बेयरिंग ब्रोंज इज द वीकेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बेयरिंग ब्रोंज इज द वीकेस्ट? आंसर लेड ब्रोंज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेड ब्रोंज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नीशियम इज एन एलॉय ऑफ। मैग्नीशियम
किसका किसका होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इज एन एलॉय ऑफ किसका किसका? एक होता है मैग्नीशियम, निकेल एंड दूसरा क्या होता है? टीन। तो मैग्नीशियम इज एन एलॉय ऑफ मैग्नीशियम, निकेल एंड टीन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच कार्बाइड आर यूज्ड फॉर कटिंग टूल? व्हिच कार्बाइड्स? आंसर टंगस्टेन कार्बाइड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल? कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा फॉलोइंग जो यूज किया जाता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल? आंसर परमैलॉय, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमैलॉय, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ डिफॉर्म्ड सॉलिड टू रिगेन इट्स एक्चुअल प्रोपोर्शन instantly upon unloading known as? the tendency of deformed solid को डिफॉर्म होने का जो टेंडेंसी, रिगेन इट्स एक्चुअल प्रोपोर्शन रिगेन करने के लिए, इंस्टेंटली अपॉन लोडिंग अनलोडिंग इज नोन एज आंसर परफेक्टली इलास्टिक ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द परमानेंट मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इज नोन एज आंसर प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी दोनों में दो चीज आपको याद रखना है, प्लास्टिसिटी होगा तो रिटेन और इलास्टिसिटी होगा तो रीगेन, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डेवलप कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर अंडर ए रिपीटेड लोडिंग इज नोन एज। अगर रिपीटेड लोडिंग रहेगा किसी में तो इसमें क्या हो जाएगा? फैटिग। इसमें क्या हो जाएगा? फैटिग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 17. The ability of material to resist plastic deformation known as, the ability of resist plastic deformation is known as yield strength. Yield strength यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the ability of material to be formed by hammering or rolling. Ability of material to be formed by hammering or rolling is known as answer malleability, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई मेटल को आप हैमर करके उसको रोल करने का कोशिश करेंगे, अगर रोल हो जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मेलिएबिलिटी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन दैट ऑकर्स ड्यू टू स्ट्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। डिफॉर्मेशन दैट ऑकर्स ड्यू टू स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन दैट ऑकर्स ड्यू टू स्ट्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रीप। जो डिफॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू क्या? स्ट्रेस का वजह से। आप आंसर दीजिए स्ट्रेस पहले या स्ट्रेन पहले, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आंसर जूल पर केजी के, जूल पर केजी के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन यहाँ पे है क्योंकि इसी यूनिट का तरफ दिया गया है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन Fe इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन Fe इज क्या होगा? 1539 डिग्री सी, कहीं कहीं पे 1500 डिग्री सी भी रहता है, तो ये आप याद ऑप्शन का जैसा ही रहेगा उसी का हिसाब से आपको चूज करना है। नेक्स्ट, बेल मेटल कंटेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेल मेटल कंटेंट्स 70 to 75% कॉपर एंड रेस्ट टीन। बेल मेटल में क्या रहता है? 70 to 75% कॉपर एंड रेस्ट क्या रहता है? टीन रहता है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेशनेबिलिटी, करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेशनेबिलिटी इज आंसर ग्रे कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील एंड रॉट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रे कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील एंड रॉट आयरन, ये आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट सीक्वेंस कौन सा? करेक्ट सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेशनेबिलिटी में, इसमें मेशनेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो उसमें क्या होता है? पहला होता है ग्रे कास्ट आयरन, उसके बाद लो कार्बन स्टील, उसके बाद रॉट आयरन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ब्रोंज कंटेन्स एल्यूमिनियम एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ, एल्यूमिनियम ब्रोंज कंटेन्स एल्यूमिनियम एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ आंसर 10:90। एल्यूमिनियम ब्रोंज में एल्यूमिनियम जो रहता है और कॉपर जो रहता है ये कितना रेशियो में रहता है? 10:90, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मांटेज मेटल कंटेन्स कॉपर एंड जिंक, मांटेज मेटल में क्या रहता है? कॉपर रहता है और जिंक रहता है। इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ क्या रहता है? इन द रेशियो ऑफ आंसर 60:40, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
कास्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेड्स। कास्ट आयरन किस लिए यूज किया जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेड्स, बिकॉज ऑफ इट कैन रेजिस्ट more compressive stress. It can resist more compressive stress. Next, in case of steel, through which one of the following process? In case of steel, through which one of the following process there will be no increase in hardness. In case of steel, steel में through which of the following process, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें से पूछा गया कौन सा प्रोसेस का जरिए से, कुछ ऑप्शन दिया गया, उस प्रोसेस का जरिए से पूछा गया कौन सा ऑप्शन का वजह से देयर विल बी नो इंक्रीज इन हार्डनेस। यहाँ पे कहाँ पे इसमें नो इंक्रीज इन हार्डनेस, हार्डनेस का कोई इंक्रीज नहीं है, इंक्रीजिंग नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा हीटिंग अबव 600 डिग्री सी एंड स्लो कूलिंग। हीटिंग अबव 600 डिग्री सी एंड स्लो कूलिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28. Which one of the following element influences most forgeability of steel? Which of the following element? कुछ ऑप्शन दिया गया जिसमें कुछ एलिमेंट का नाम दिया गया, इसमें पूछेगा which of the following element influences most of the forgeability of steel? इसमें forgeability of steel ज्यादा होता है, आंसर कार्बन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए ब्लैक malleable cast iron, ए ब्लैक malleable cast iron, आंसर इज ए रॉ कास्टिंग, इज ए क्या होता है? रॉ कास्टिंग, आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन प्रोड्यूस हाई एलॉय स्टील विथ एक्यूरेटली स्पेसिफाइड केमिकल कंपोजिशन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन प्रोड्यूस हाई एलॉय स्टील विथ एक्यूरेटली स्पेसिफाइड केमिकल कंपोजिशन। इसमें पूछा गया, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया कौन सा प्रोसेस कैन प्रोड्यूस हाई एलॉय, क्या हाई एलॉय प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ एक्यूरेटली स्पेसिफाइड केमिकल, विथ एक्यूरेटली स्पेसिफाइड केमिकल, आंसर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, आंसर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जितना क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, निकाल के आप पढ़ाई चालू कीजिए, इसमें आपका एक क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, वन लाइनर का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका DRDO और IOCL एग्जाम के लिए।